बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बिहार के दरभंगा जिले के बिरौल सुपौल में। और ये जो घर है, अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, इसी में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी अकेले रहते थे। हालांकि सुबह शाम खाना बनाने वाले, काम करने वाले लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन रात में कोई रहता नहीं था। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में फ़िलहाल लिया है, एक खाना बनाने वाला और एक अन्य जो यहाँ पर काम उनकी देखरेख करता था। 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही खुलासा कर देंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चोरी या फिर कोई साजिश, क्योंकि कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिससे फिलहाल प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चोर चोरी की नीयत से घर में घुसे थे और इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई चोरी का विरोध करने पर। लेकिन जिस विभत्स तरीके से, जिस तरीके से छत बिछत शव बरामद हुआ है, जो ब्रूटल मर्डर हुआ है, ये उसके बाद से ये शंका जाहिर हुई है कि क्या वाकई चोर ही अंदर घुसे थे और चोरी का विरोध करने के बाद ही उनकी हत्या हुई है या फिर कोई साजिश है। क्योंकि उनके बेटे, जिनकी हत्या हुई है, उनके बेटे एक बड़े राजनेता हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विपक्ष के बड़े नेता, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लिहाजा क्या कोई साजिश है, क्या कोई राजनीतिक अदावत भी है, तमाम पहलुओं पर पुलिस विचार कर रही है। सिर्फ चोरी की वजह से ये वारदात हुई है ऐसा नहीं है, जितने पहलू हैं उन सभी पहलुओं पर यहाँ पर इस वक्त एफएसएल की टीम अंदर है। पूरे जो एरिया है या घर के पूरी चौहद्दी को एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अगर आपको हम यहाँ दिखलाएं कि एफएसएल की टीम इस वक्त भी अंदर मौजूद है, किस वैज्ञानिक तरीके से अंदर जो कुछ बरामद हुआ है वो हर चीज़ को देखिए। यहाँ पर ये जो एफएसएल की टीम है, ये एक एक वस्तु को, अगर चोरी हुई है तो वाकई क्या चोरी हुई है, क्या सामान गया है। देखिए जो कागजात बरामद हुए हैं, उन कागजात, कुछ फ़ोटोग्राफ्स, कुछ सीसीटीवी भी आसपास से लिए गए हैं, उनके फ़ोटो यहाँ पे पहुँच गया है। और एफएसएल की टीम किस तरह से अंदर कार्रवाई कर रही है वो टीवी 9 भारतवर्ष के स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं कि कैसे ये जो पूरी टीम है वो यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कि अकेले रहते थे, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 3 खाली ग्लास मिले हैं। क्या है उन खाली ग्लास का राज, क्या है, उन तमाम गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। और एफएसएल की टीम इस वक्त घर में मौजूद है, हालांकि बंद कर दिया गया है। और इस जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर जांच चल रही है। यहाँ पर जो एफएसएल की टीम है वो पूरे वैज्ञानिक तरीके से अपनी अनुसंधान कर रही है, अनुसंधान जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चोरी या फिर साजिश, क्या चोरी का विरोध करने की वजह से ये हत्या हुई है या फिर हत्या की नीयत से ही अंदर लोग प्रवेश किए थे और जिन्होंने ये हत्या को अंजाम दिया है। कि जो छत विछत शव बरामद हुए हैं, जिस विभत्स तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है, उससे ये शंका जाहिर होना लाजमी है कि सिर्फ चोरी की नीयत से ही ये हत्या नहीं की गई है, बल्कि इस हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। और उसी तरीके से देखिए, सुबह से ही जैसे पता चला, सबसे पहले यहाँ पर दूध वाला आया और उसके बाद से पीछे के तरफ से अंदर प्रवेश किया गया, क्योंकि आगे बंद था। और यहीं से देखिए यहाँ पर पुलिस वाले अंदर जा रहे हैं और अंदर किस तरीके से कार्रवाई यहाँ पे चल रही है। सब कुछ अंदर पुलिस वाले, जांच की जो टीम है, एफएसएल की जो टीम है वो अंदर है, वो जांच चल रही है। लेकिन जो सवाल है वो अभी भी अनुत्तरित है और अपनी जगह पर कायम है कि क्या चोरी की वजह से, जो पहली थियरी आई, जो ये शंका जाहिर की गई कि प्रथम दृष्टया ये लगता है कि चोरी की नीयत से चोर आए थे और उन्होंने चोरी का विरोध किया होगा, लिहाजा हत्या हुई होगी। लेकिन बात सिर्फ उतनी ही नहीं है। पुलिस मुख्यालय जिस तरीके से ये कह रहा है कि कुछ न कुछ इसमें उनको क्लू मिले हैं, उस क्लू के आधार पर भी पुलिस आगे बढ़ रही है। और सिर्फ चोरी का विरोध करने की वजह से हत्या हुई है इस एंगल से नहीं, बल्कि अन्य भी जो एंगल हैं उस एंगल पर भी पुलिस विचार कर रही है। जांच उस दिशा में भी आगे बढ़ रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही खुलासा होगा कि क्या ये चोरी का विरोध है या फिर साजिश है, क्या सिर्फ चोरी की वजह से हत्या हुई है या फिर किसी साजिश की वजह से एक बड़े राजनेता मुकेश सहनी, जो बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनके पिता की विभत्स हत्या कर दी गई है।